तो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा जो है वो बहुत हमारे नज़दीक है। 31 अगस्त का पेपर और वो सेम टू सेम पेपर आज हम आपको कराने जा रहे हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन देखने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्रैक हो सके और सबको एक सरकारी सीट मिल सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है का वर्ड का उच्चारण करने का स्थान है। क्या है पहला क्वेश्चन? का वर्ड का उच्चारण करने का स्थान है तो कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का, कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। का वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है फ्रेंड्स? तो वो है कंठ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टा वर्ड का उच्चारण करने का स्थान है। टा वर्ड कहाँ से उच्चारण होता है? तालु से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है या कंठ तालव्य से होता है। तो जो टा वर्ड है वो होता है फ्रेंड्स मूर्धा से। कहाँ से होता है? मूर्धा से उच्चारण होता है। तो इसी के साथ सभी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को वीडियो जल्दी से जल्द मिल सके। तो आपको बिल्कुल एग्जाम क्रैक करना है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ड तालव्य और नासिक करने का है? तालव्य यानी तालु से और नासिक यानी नाक से, जो नासिका और तालु दोनों से बोला जाता है, वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए आ है या। कौन सा वर्ड है? या। इसका जो पंचमाक्षर होता है, वर्णमाला का जो पंचमाक्षर होता है, कौन सा फ्रेंड्स? पंचमा अक्षर होता है जो, वो कहाँ से बोला जाता है? तालव्य और नासक दोनों से बोला जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कौन संयुक्त व्यंजन हैं? कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? तो संयुक्त व्यंजन पा नहीं है, छात्राज्ञा है, छात्राज्ञा है, सा नहीं है और या नहीं है। तो फ्रेंड छात्राज्ञा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छा किससे मिलकर बना है? तो फ्रेंड्स का और सा से मिलकर बना है छा। और जो त्रा है वो ता और रा से मिलकर बना है, ता प्लस रा से मिलकर बना है त्रा। और जो जा ज्ञा है वो मिला है जा प्लस यहाँ से मिलकर बना है जा प्लस यहाँ से मिलकर क्या बना है फ्रेंड्स? ज्ञा बना है। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में किन दो वर्णों के द्विस्पष्ट और मूर्धन्य दो दो करने का उच्चारण होता है? तो ऑप्शन एक है ला या ले, चा छा, डा ढा और छा और त्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डा और ढा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? द्विस्पष्ट और मूर्धन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डा ढा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए, पेपर में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन यही मिलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? निम्न में से कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? तो आय के बाद सा तो स्वर है नहीं और री स्वर है नहीं, दा और री दोनों स्वर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। जो हिंदी में स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दा, ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य? क्या पूछा है? मूर्धन्य पूछा है। तो मूर्धन्य क्या है इनमें से? टा क्या है? मूर्धन्य। टा क्या है? मूर्धन्य है। टा कौन सा है? टा वर्ग पूरा मूर्धन्य होता है। टा ठा डा ये कैसे हैं? मूर्धन्य वर्ण हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए व्यंजन किन में से? व्यंजनों में से बताइए कि कौन सा लेटर या वर्ड महाप्राण कहलाता है? क्या पूछा है? महाप्राण। क्या पूछा है फ्रेंड्स? तो हमसे पूछा है महाप्राण। दो होते हैं महाप्राण और अल्प प्राण। उच्चारण के आधार पर होते हैं फ्रेंड्स अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। तो हमसे पूछा है महाप्राण कौन सा वर्ड है? तो महाप्राण का है, खा है या गा है या डा है। तो इनमें से जो महाप्राण है वो है खा। कौन सा है फ्रेंड्स? खा। और जो का है वो अल्प प्राण है, गा अल्प प्राण है और अंग भी अल्प प्राण है। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर
और पांचवा अक्षर कौन सा? पांचवा अक्षर। पहला, तीसरा, पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खा, इसका महाप्राण हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो जो का वर्ग बोला जाता है वो बोला जाता है कंठ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाह। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दिए गए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? क्या पूछा है हमसे? अयोगवाह। तो वर्ण जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और दो हमारे अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। तो दो हमारे जो अयोगवाह होते हैं वो क्या है? अंग और आहा। क्या है? अंग आहा हमारे क्या है? अयोगवाह होते हैं। आ होते हैं, ई होते हैं और उ जे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और जे क्या है? हमारे अंग और आहा अयोगवाह होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए कि कौन सा शब्द में द्वित्व व्यंजन है? क्या है? द्वित्व व्यंजन। हमसे पूछा है द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन की आप परिभाषा सुन लीजिए। द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो आधा के बाद पूरा हो। जैसे दिल्ली, दिल्ली में क्या है? आधा ला है और उसके बाद पूरा ला है। तो ये क्या है? द्वित्व व्यंजन। व्यंजन के ऊपर व्यंजन, वो भी सेम व्यंजन होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल है, बिल्ली एग्जाम्पल है इसका, कुत्ता एग्जाम्पल है। तो ये कैसे हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आई वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो ए आई कौन से वर्ण कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो ए आई जो होते हैं हमारे कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। ए आई को कंठ से और तालु से दोनों से बोला जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से माने जाते हैं? क्या पूछा हमसे? मूर्धन्य व्यंजन। तो पा वर्ग जो होता है वो होता है मूर्धन्य व्यंजन। पा वर्ग क्या होता है? पा वर्ग। पा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। पूरे कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग से का वर्ग होता है, इसके बाद का वर्ग फ्रेंड्स, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो इनमें से जो पा वर्ग है फ्रेंड्स वो बोला जाता है मूर्धन्य से। पा वर्ग कैसे होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पा फा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि नई नई विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? नई नई विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो सा सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और पूरी हिंदी है इसमें। तो इनमें से कौन सा शब्द बैतनी की दृष्टि से अशुद्ध है? क्या पूछा है? अशुद्ध। हमारे इसमें पूरी हिंदी है, शुद्ध अशुद्ध सभी है इसमें। तो बैतनी की दृष्टि से क्या पूछा है? बैतनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्ण कौन सा है? अध्ययन, अतिथि, पुनः या पुनर्निर्माण। तो इनमें से जो है अशुद्ध पूछा है तो अध्ययन सही है, अतिथि सही है, पुनः सही है, लेकिन पुनर्निर्माण ये कैसा है? अशुद्ध है। पुनर्निर्माण कैसा है? अशुद्ध है। इसको कैसा लिखा जाता है? पुनः निर्माण। कैसा लिखा जाता है? पुनः निर्माण। कैसा लिखा जाता है फ्रेंड्स? पुनः निर्माण। कैसा लिखा जाता है? पुनः निर्माण इसका सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैतनी से ही है। इनमें से कौन सा शब्द बैतनी की दृष्टि से शुद्ध है? क्या पूछा है? बैतनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो शुद्ध बताना है हमें बैतनी की दृष्टि से, बैतनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है। तो बैतनी की दृष्टि से जो शुद्ध है अहिल्या, अहल्या, अहिल्या या अहिल्य। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहिल्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बैतनी की दृष्टि से अशुद्ध है? क्या पूछा है? अशुद्ध पूछा है। बैतनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो कवित्री, कवित्री, कवियत्री या कवियत्री। तो फ्रेंड्स इसमें अशुद्ध पूछा है। तो अशुद्ध तो इनमें से 3 अशुद्ध हैं।
तो ये क्वेश्चन शुद्ध पूछा होगा, यहाँ पे क्या पूछा होगा, कौन सा शुद्ध है, तो ये हम गलत कर देते यहाँ पे। तो इसमें से जो कवियत्री, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवियत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों कैसे हैं, अशुद्ध हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बैतनी की दृष्टि से शुद्ध है, सुषुप्त, सुषुप्त, सुषुप्ता या सुषुप्ति। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुषुप्ति कैसा है, सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमसे पूछा है अशुद्ध, क्या पूछा है, अशुद्ध बैतनी बताना है। तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति। तो इसमें से पूछा है हमसे, क्या पूछा है, अशुद्ध पूछा है। तो ये भी हमारा कैसा है, गलत क्वेश्चन टाइप है। इसमें से पूछा अतिशयोक्ति, क्या पूछा है, अतिशयोक्ति हमारा कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना है कि कौन सा शुद्ध है। तो अतिशयोक्ति कैसा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। शुद्ध रूप क्या है, अतिशयोक्ति शुद्ध रूप है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैतनी से कितने हैं, 1-2 सवाल और बैतनी से बचे हैं। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सा शुद्ध है। तो इनमें से जो शुद्ध पूछा है वो है ऑप्शन नंबर ए, इकट्ठा इसका शुद्ध रूप है। ये गलत है, इकट्ठा गलत है, इकट्ठा गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला कैसा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध पूछा है। तो परीक्षा, ये सभी अशुद्ध हैं, ये शुद्ध है। तो इसमें क्या पूछा होगा, कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है, परीक्षा इसका शुद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बैतनी की दृष्टि से शुद्ध है, बैतनी की दृष्टि से शुद्ध है, बैतनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो बैतनी की दृष्टि से जो शुद्ध है, ये तो सभी एक से दिख रहे हैं, अव्यवहारिक, अव्यवहारिक, अव्यवहारिक। तो यही हमारा शुद्ध है, क्या है, अव्यवहारिक इसका शुद्ध है। अव्यवहारिक क्या है, शुद्ध है। इसमें अशुद्ध पूछा होगा तो ये कैसा है, अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि से अशुद्ध क्या पूछा है फ्रेंड्स, अशुद्ध कौन सा है, साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक या साप्ताहिक। तो हमसे पूछा है अशुद्ध, अशुद्ध पूछा है तो ये अशुद्ध है। साप्ताहिक, साप्ताहिक कैसा है, इसका अशुद्ध है। और साप्ताहिक अशुद्ध है। साप्ताहिक क्या है, इसका शुद्ध रूप है। साप्ताहिक क्या है, शुद्ध रूप है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध बताना है। अकाल इसका शुद्ध है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकाल इसका शुद्ध रूप है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा आ गई है यहाँ से फ्रेंड्स, क्या आ गई हैं, संज्ञा आ गई हैं। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी, गंगा, पहाड़, शहर। तो इनमें से नदी और गंगा, गंगा कैसा है, व्यक्तिवाचक है। गंगा कैसा है, व्यक्तिवाचक है। नदी जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है, शहर भी जातिवाचक है। तो गंगा इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग बताना है। तो लड़की क्या है, इसमें स्त्रीलिंग है, बाकी क्या है, पुरुषलिंग है। इसके साथ आगे चलते हैं। वचन बताना है, बहुवचन कौन सा, बहुवचन। लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन हैं, लड़के क्या हैं, बहुवचन हैं। लड़के क्या हैं फ्रेंड्स, बहुवचन हैं। इसके साथ पुस्तक का वचन बताना है, पुस्तक का वचन बदलना है। पुस्तक, पुस्तक तो सेम टू सेम है। पुस्तकों, पुस्तकाएं, पुस्तकाएं हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वचन बदलना है, हमें वचन बदलना है। एक वचन था, बहुवचन किए, पुस्तकाएं हो जाएगा, पुस्तकाएं हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी फ्रेंड्स, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी सेम है तो बी भी हो जाएगा। तो घोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बताना है।
पेड़ में भाववाचक नहीं है। सुंदरता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। घर क्या है और पुस्तक क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो लड़का का क्या बताना है, बहुवचन बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। लड़का का लड़के हो जाएगा, लड़का है एक वचन, लड़के हो जाएंगे बहुवचन, बहुत सारे लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है तो जितनी भी धातु होती हैं, जितनी भी धातु होती हैं, धातु हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। धातु कैसी हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव पदार्थ क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो सोना, चांदी, दूध, ये सभी कैसे हो जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नदी स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, पहाड़ क्या है? पुल्लिंग है, सड़क क्या है? स्त्रीलिंग है। तो पहाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो माता शब्द का बहुवचन माताएं हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, किसने मारा? राम ने। हमें बताना है कारक, किसने मारा है? राम ने। और राम क्या है? कर्ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता की विभक्ति होती है ने। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा कौन सा कारक है? तो गिरने, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में फ्रेंड्स अपादान कारक हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? अपादान कारक हो जाता है। पेड़ से फल गिरा, अलग हुआ पेड़ से फल, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। इसकी विभक्ति होती है से। अगला क्वेश्चन है, मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन किताब को क्या कहता है? मोहन पढ़ता है किसको? किताब को। तो इसकी विभक्ति हो जाएगी को, और को विभक्ति होती है कर्म की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, तो बच्चे किससे खेल रहे हैं? बच्चे खेले हैं खिलौने से। और खिलौना क्या है? एक हमारा खिलौना क्या है? एक हमारा खिलौना क्या है? तो खिलौना हो जाएगा अधिकरण संविधान। कौन सा है? करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। करण कारक इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या है? खिलौना एक वस्तु है, और वस्तु के अर्थ में क्या होता है? करण कारक होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घर राम का है। यह घर राम का है, हमें कारक बताना है। तो घर किसका है? राम का है। घर किसका है? राम का है। इन दोनों में संबंध बता रहे हैं, घर में और राम में, कि राम का क्या है? घर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक। इसकी विभक्ति होती है काकी के, नानी ने, इसकी विभक्ति होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरे तुम कब आए। अरे तुम कब आए। अरे तुम कब आए, हमें बताना है कारक कौन सा कारक है। तो जब अरे शब्द लगा हो, ओह शब्द लगा हो, इसके बाद देखिए संबोधन का यदि चिन्ह मिल जाए तो सीधा संबोधन कारक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? संबोधन कारक होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है। यह किस प्रकार का सर्वनाम है, हमें बताना है। यह किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। तो ये प्रश्नवाचक तो है नहीं, संबंध तो दर्शा नहीं रहा है, पुरुषवाचक है नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम से क्वेश्चन चल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि पूरा हिंदी का सिलेबस जो एमपी टेट में आना है, वो एमपी का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे कि देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो किस प्रकार का सर्वनाम है। क्या है? जो किस प्रकार का सर्वनाम है। जो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये पुरुषवाचक है नहीं, निश्चयवाचक है नहीं, प्रश्नवाचक है नहीं, क्या हो जाएगा? संबंधवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो और सो कैसे होते हैं? संबंधवाचक। जैसा वैसा कैसे होते हैं? संबंधवाचक। जो करेगा सो भरेगा, ये कैसा है? संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन है, वह कौन है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? अब क्वेश्चन आ रहे हैं क्रिया से। कहाँ से? क्रिया से। इसके बाद क्रिया के बाद क्रिया विशेषण आएंगे। पूरे क्वेश्चन हमें इसी वीडियो में पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? क्वेश्चन है हमारा, पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? क्या सकर्मक है, अकर्मक है, पीड़ार्थक है या संयुक्त है? तो पढ़ना हो जाएगा हमारी सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे रीतिवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है। क्या है फ्रेंड्स? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए वो होता है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वो होता है क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो क्रिया की जो विशेषता बता रहा है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे क्या है इसमें? क्रिया विशेषण है। वो कौन सा क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह कालवाचक। जो समय को बताए वो होता है कालवाचक। जो समय को बताए आज, कल, परसों, एक दिन, 2 दिन, ये क्या है? कालवाचक है। ये क्या है? कालवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तत्सम तद्भव से। कैसे? कहाँ से? तत्सम तद्भव से। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम जान लीजिए फ्रेंड्स, तत्सम क्या होते हैं? तो तत्सम होते हैं संस्कृत के वर्ड। क्या होते हैं? संस्कृत के वर्ड क्या होते हैं? संस्कृत के वर्ड होते हैं, तत्सम होते हैं। तो आग हिंदी वर्ड है, दूध हिंदी वर्ड है, रात हिंदी वर्ड है। तो अग्नि क्या है? इसका तत्सम शब्द है। जो संस्कृत का वर्ड है अग्नि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो तद्भव होते हैं फ्रेंड्स हिंदी वर्ड। क्या होते हैं? तद्भव हिंदी वर्ड होते हैं। तद्भव वर्ड होते हैं जो हिंदी वर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं तद्भव। तो सूर्य क्या है? संस्कृत वर्ड है। सूरज क्या है? तद्भव है। सूर्य का तद्भव हो जाएगा सूरज। चंद्र क्या है? तत्सम है। हस्त क्या है? तत्सम है। तो सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्लास आपको जस्ट 1 घंटे बाद मिलेगी, जिसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। शुरू से एंड तक पूरा सिलेबस उसमें कवर होगा और मात्र 50 क्वेश्चन में हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।